रिलेशन। ओके, पादप जल संबंध। टर्गर प्रेशर तो सब में होगा, वॉल प्रेशर केवल प्लांट सेल में ही होता है। बोलो, तभी तो हमारी आरबीसी ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि उसको बैलेंस करने वाला कोई प्रेशर नहीं होता। मैंने आपको बताया था। बोलो क्लियर। ओके, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? बोलो, वाटर पोटेंशियल। क्लियर। ओके, जल विभव। हाँ हाँ, हाँ। प्रेशर ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑन सेल। बोलो ऑन। एक्चुअली क्या होता है, हमारे एनिमल सेल है, हमारी भी सेल मेम्ब्रेन के बाहर कवरिंग में ग्लाइकोकेलिस होता है। क्या होता है? ग्लाइकोकेलिस। जो सेल वॉल होता है उसकी जगह हमारे भी है, बट सेल वॉल नहीं है। जब मैं सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा तो आपको सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, सेल मेम्ब्रेन सब बताऊंगा। बोलो क्लियर। ओके, तो वहाँ पर आ जाएगा। बोलो, मेरी बात से प्रोटोप्लाज्म एनिमल प्लांट में सेम होता है। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ओके, तो ये सारी स्ट्रक्चरली कहाँ क्लियर होगा? सेल बायोलॉजी। मेरी बात समझ रहे हो? इसलिए मैंने क्या कहा, जब आप एक एक यूनिट पढ़ते जाओगे, जब आप रिवीजन करते हो, तो आपको पूरा बायोलॉजी, आपको पूरा साइंटिफिक लगेगा। बात समझ रहे हो ना? ओके, अब क्या है, अभी अपन प्लांट वाटर रिलेशन पढ़ रहे हैं। मैं यहाँ सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर बताने जाऊँगा तो क्या होगा, कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि जो हम यूनिट पढ़े उससे कनेक्ट कोई चीज़ है तो बता दूँ, बाकी हम यूनिट में पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, मैंने आपसे कहा ना, आप मेरे से पूछा करो। आप जब भी पढ़ते हो, छोटा से छोटा, क्योंकि हम सीखना है, ये हमेशा आपके माइंड में होना है। और मेरे हमेशा माइंड में रहता है कि मुझे आपको हर चीज़ सिखानी है। मतलब जब बायोलॉजी को आप अच्छे से सीख जाओगे तो आपको बायोलॉजी इजी लगने लगेगी। और जब आप लेक्चरर बनने का सोच रहे हो और सब्जेक्ट आपका जब क्लियर होता है, मतलब माइंड से क्लियर होता है, तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं आती। और खाली बस पढ़ना है, रटना है, रटना है, कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे कहूँ 10 बार कोई पढ़ ले तो भी वो एग्जाम में नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहाँ तो बोलो आप बायोलॉजी, मतलब आप लेक्चरर बन रहे हो, मतलब आपका बायोलॉजी के फंडे क्लियर होने चाहिए। क्लियर। तो अभी अपन क्या, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जा रहे हैं, फंडे क्लियर करते जा रहे हैं। और कनेक्शन जब होगा, जब आप वापस, जैसे मैं आपको सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, जो पहले पढ़ा चुका हूँ, तो आपको अपने आप कनेक्शन बनेगा। बोलो क्लियर। और साथ साथ में नोट में भी आपको बताता रहता हूँ। बोलो कि ये चीज़ ये है, आगे हम पढ़ेंगे तो ये चीज़ भी आएगी, तो उससे क्या थोड़ा कनेक्शन बनता है। ओके, हम पहले तो हम पढ़ क्या रहे हैं, प्लांट वाटर रिलेशन। मेरी बात ये मत भूलो आप, बात समझो ना, ये मत भूलो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, प्लांट वाटर रिलेशन। बात समझ रहे हो? मैंने एक दो बार आरबीसी क्या डाल दी, आप एनिमल में जाने लग गए हो। क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात समझ, फिर तो आप अपने में ही डीपीटी सोचने लगोगे, अपने में ही वाटर पोटेंशियल सोचने लगोगे अपने। अरे समझे नहीं समझे? बोलो क्लियर। हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट वाटर रिलेशन। क्लियर। ओके, है ना? तो हाँ, ये प्लांट फिजियोलॉजी है। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आए? बोलो ओके। तो पढ़े अपन। बोलो ओके, फिर भी पूछना आपको। बोलो, बात समझ ना? ओके, इसको इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बोलो वाटर पोटेंशियल। इसके लिए क्या बातें बता रहा हूँ, इधर देखो। सबसे पहले ये टर्म किसने दी, स्टेलर और टेलर ने दी। क्लियर। बोलो जल विभव शब्द। क्लियर। ओके, पूछते नहीं है फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, शब्द। ओके, टर्म। ठीक है, बोलो, मैंने कहा स्टेलर। ओके, और टेलर। ठीक है, बोलो ने दी है। ठीक है। ओके, पहले वंस अपॉन ए टाइम ऐसे भी क्वेश्चन आया करते थे, बट अब ऐसे नहीं आते। ठीक है, फिर मैंने कहा आपको जल विभव। क्लियर। जल विभव। बोलो जल के, जल के, जल के, जल के, जल के कणों की, कणों की मुक्त ऊर्जा। क्लियर। मुक्त ऊर्जा मतलब फ्री एनर्जी। क्लियर। फ्री एनर्जी। बोलो से संबंधित, संबंधित होता है। क्लियर। ओके, 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 देखो,
उसके बाद क्या बता रहा हूँ, मैंने कहा जल, क्लियर, शुद्ध जल, क्लियर, शुद्ध जल, ओके, प्योर वाटर, ओके, का जल विभव, जल विभव, जल विभव, जल विभव, ओके, अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम होता है, क्लियर, अधिकतम होता है, जिसका मान, जिसका मान, जिसका मान शून्य यानी जीरो, क्लियर होता है, ओके। इसका मतलब हुआ कि मैं अगर सॉल्वेंट में, जल में कोई सोल्यूट मिलाऊंगा तो बताओ उसकी फ्री एनर्जी कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम ही होगी, बोलो। एक तो अकेला खुद ही इधर उधर घूम रहा है, अब कोई और भी आ गए तो बोलो वो उनको कुछ मॉलिक्यूल को एंगेज करेंगे, इसका मतलब वो उसकी फ्री एनर्जी कम होगी। इसीलिए, इसीलिए सॉल्यूशन जो होते हैं उनकी बोलो वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि जब मैक्सिमम है बोलो वाटर का और वो है जीरो, और मैं बोल रहा हूँ उसमें सॉलिड डालूंगा तो बोलो कम होगा, तो मतलब जीरो से कम क्या होगा? नेगेटिव होगा, बोलो। ओके, इस तरह से, ठीक है। मैंने कहा जल में, जल में सोल्यूट, क्लियर, सोल्यूट मतलब विलय, क्लियर, मिलाने पर, मिलाने पर, मिलाने पर, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ मिलाने पर, मैंने कहा मिलाने पर, मिलाने पर बोलो मुक्त ऊर्जा, क्लियर, बोलो मुक्त ऊर्जा में कमी, कमी, फ्री एनर्जी बोलो में कमी आती है, क्लियर। इसलिए, इसलिए, इसलिए विलियन, बोलो जैसे ही विलय मिला दिया तो अब वो विलायक राग विलियन बन गया, विलियन बन गया, क्लियर, बोलो विलियन, ओके, सॉल्यूशन की बोलो का जल विभव, क्लियर, का जल विभव, क्लियर, जल विभव, जल विभव क्या होता है? बोलो नेगेटिव, नेगेटिव होता है, क्लियर, ओके, यानी जल विभव होता ही नेगेटिव है, क्लियर, किसी भी सॉल्यूशन, चाहे वो डायलेट हो चाहे वो कॉन्सेंट्रेट हो, क्लियर। चार बातें समझ में आई, बोलो ओके। अब क्या बता रहा हूँ यहाँ पर नंबर 5, मैंने कहा फॉर्मूला, क्लियर, फॉर्मूला ऑफ वाटर पोटेंशियल। डीपीडी का भी फॉर्मूला देखा था तो इसने कहा मेरा भी फॉर्मूला बताओ, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? वाटर पोटेंशियल सोल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल, क्लियर। क्या लिखा मैंने यहाँ पर? मैंने कहा यहाँ, यहाँ ये क्या होता है? बोलो सोल्यूट पोटेंशियल, क्लियर, बोलो सोल्यूट पोटेंशियल, क्लियर, बोले तो विलय विभव, क्लियर, विलय विभव, ओके। और ये जो होता है वो इजिकल टू माइनस ओपी होता है, क्लियर, क्या होता है? इजिकल टू माइनस ओपी होता है, क्लियर। और मैंने कहा ये क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर पोटेंशियल, क्लियर, बोले तो क्या? दाब विभव, ओके। और ये जो होता है वो इक्वल टू टीपी होता है। क्या होता है? बोलो टीपी होता है, क्लियर, ओके। और मैंने कहा आपको, आपको ये वाटर पोटेंशियल, क्लियर, ओके, बोलो वाटर पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल मतलब जल विभव, क्लियर। और ये जो होता है वो इक्वल टू माइनस डी पी डी होता है। क्या होता है? माइनस डी पी डी होता है, क्लियर। तो जैसे ही हमने ये जाना तो हमें पता चला ये नया फॉर्मूला नहीं है, ये तो हमने जो कल पढ़ा उसका रूप बदला है मैंने। कैसे? मैंने कहा नंबर 6, ओके। कल मैंने आपको बताया dpd इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, क्लियर, बोलो ये बताया, बोलो बात समझ लो ना। अब मैंने कहा कि मैं अगर इसको ऐसा कर दूं, बोलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्लियर, बोलो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई किया? माइनस से, तो इधर प्लस है तो माइनस आ गया, इधर प्लस है तो माइनस आ गया, जहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस आ जाएगा, क्लियर। अब मुझे बताओ माइनस डीपीडी को मैं क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर वाटर पोटेंशियल लिख सकते हो, क्लियर। बताओ मैं माइनस ओपी को क्या लिख सकता हूँ? आप कहोगे सर सोल्यूट पोटेंशियल लिख सकते हो। बोलो प्लस टीपी को मैं क्या लिख सकता हूँ? प्रेशर पोटेंशियल लिख सकता हूँ। इसका मतलब हुआ कि मैं जब इससे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, इससे इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, चीज़ एक
ही है, खाली शब्द बदले हैं। बोलो मेरी बात समझ में, इससे ये ला सकता हूँ, इससे ये ला सकता हूँ। क्लियर? और मुझे पता चल गया पक्का, नंबर 7 वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल। क्लियर? बोलो ये नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है। बात समझ में आई? बोलो ओके। नंबर 8, अगर मैं वाटर पोटेंशियल पढ़ा रहा हूं तो जल के प्रवाह की दिशा। क्लियर? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वाटर। क्लियर? तो जब ये माइनस नेगेटिव है, बोलो माइनस डीपीडी है। क्लियर? तो डीपीडी का उल्टा होगा। डीपीडी क्या था? लो डीपीडी से हाई डीपीडी। तो वाटर पोटेंशियल में क्या बोलूंगा? हाई वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल। क्लियर? ओके, बात समझ ना? हाई, मैंने कहा वाटर पोटेंशियल। क्लियर? ओके, टू लो वाटर पोटेंशियल। लक्ष्य याद रखने की जरूरत ही नहीं है। बोलो क्लियर? और आपको मैंने कहा कैसा भी क्वेश्चन आ जाए डीपीटी से करना है तो हमारा काम बहुत आसान। सपोज दैट मुझे कोई क्वेश्चन दे एग्जामिनर, ओके, मैं पहले बता देता हूँ, आप नोट कर लेना। क्लियर? ओके, मैंने कहा मुझे ऐसा एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, सपोज दैट ये दे दी। बोलो क्लियर? बोलो ये एक्स, ये वाई, ये जेड। बोलो किसी भी शेप की सेल दे दे, चित्र बनाए नहीं बनाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पूछेगा जल के प्रवाह तो आपको करना आना चाहिए। क्लियर? तो मैंने कहा इसका दे दिया वाटर पोटेंशियल -10, इसका वाटर पोटेंशियल दे दिया -5, इसका वाटर पोटेंशियल दे दिया -12। अब क्या होता है, स्टूडेंट को माइनस वाले में ज़्यादा कौन कम कौन इसमें दिक्कत आती है। कोई दिक्कत नहीं, आपने तो क्वेश्चन डीपीटी से ही करना है। बोलो क्लियर? तो आपने को पूछा है, बोलो फाइंड आउट, ओके, डायरेक्शन ऑफ वाटर फ्लो। क्लियर? चलेगा ऐसा? बोलो जल के प्रवाह की दिशा बताइए। ठीक है? ऑप्शन होंगे, बोलो क्लियर? बोलो एक्स चेंज इन वाई, बोलो जेड। क्लियर? वाई एक्स जेड। क्लियर? ओके। मैंने कहा वाई, बोलो जेड एक्स। क्लियर? ओके, और एक दे दिया इनमें से कोई नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तो ये मिला है, मैं पहले सेकंडों में इसको किस में कन्वर्ट कर लूँगा? डीपीडी में, क्योंकि मैं जानता हूँ वाटर पोटेंशियल क्या होता है, माइनस डीपीडी। क्लियर? तो मुझे पता है कि बोलो जब मैं ये वाटर पोटेंशियल में जब मुझे डीपीडी किसका करना है, बोलो एक्स का। क्लियर? तो माइनस ऐसे तो 10 लिख दूंगा। बोलो क्लियर? ओके, डीपीडी किसका करना है? वाई का। -5 है तो 5 कर लूँगा। क्लियर? डीपीडी किसका करना है? बोलो जेड का। बोलो -12 है तो 12 कर लूँगा। और फिर मुझे पता है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, लो डीपीडी से हाई डीपीडी। तो मैं अतः हमारा जल के प्रवाह, जल का प्रवाह, बोलो क्या कर देंगे? बोलो आप कहोगे वाई। क्लियर? फिर बोलो एक्स और फिर जेड। क्लियर? वो एग्जामिनर को क्या मतलब है, कैसे किया, और समझ, इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया, पढ़ा मैं सब रहा हूँ लेकिन आपके दिमाग में एक ही प्रिंसिपल होना चाहिए, जल की प्रवाह की दिशा में हमेशा डीपीडी से ही बताऊंगा। अगर ये तीनों के तीनों ओपी दे रखे होते तो मन ही मन में सोच लेंगे टीपी 0 है और जो ओपी है वही डीपीडी है। बोलो बात समझ में? मतलब एक ही थीम रखो, कभी गलत नहीं होगा। क्लियर? ओके, तो अब इसके भले 50 क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। अब जब मैं आपको सारे पढ़ा चुका हूँ तो बहुत सी बार एग्जामिनर मिक्स करके देता है। बोलो मिक्स करके देता है। ओके ओके, ये मैंने 3 प्लांट सेल ली। बोलो क्लियर? बोलो मैंने लिया ए बी सी। क्लियर? एक को दे दिया ओ पी टी पी 10 एटमॉस्फेयर और 5 एटमॉस्फेयर। क्लियर? एक को दे दिया डीपीडी, बोलो 7। क्लियर? एक का दे दिया वाटर पोटेंशियल। समझ गए? बोलो आपको क्लियर? ऐसा भी दे सकता है। बोलो क्लियर? ओके, माइनस का बोलो आपका 3। ठीक है? ओके, और आपसे पूछा बोलो जल के पर, मतलब ऐसा बोलेगा ए बी सी 3 प्लांट सेल है, एक का टीपीओपी इतना है, ऐसे। क्लियर? ओके, हम ऐसा बना देते हैं, बात समझ ना? ओके, जल के प्रवाह की दिशा क्लियर होगी। ठीक है? होगी, बात समझ में आए?
तो मैंने कहा यहाँ बोलो हम कर लेंगे। बोलो पहले मैं देखूँ, मुझे तो हमेशा किससे करना है, डीपीडी से। ए डीपीडी का कितना होगा, 10 - 5 = 5। बोलो डीपीडी मुझे किसका करना है, बी का। क्लियर? तो बोलो 7 ही दे रखा है, डी पी डी किसका करना है, सी का। बोलो माइनस है तो क्या कर दूंगा, प्लस आ गया। बोलो अब जल के प्रवाह की दिशा तो मेरी फिक्स है, बोलो लो डीपीटी से हाई डीपीटी, क्योंकि डीपीटी तो वाटर डिमांड है, तो बोलो जिधर ज़्यादा होगी उधर ही जल जाएगा। बोलो क्लियर? तो यहाँ पर क्रम क्या हो जाएगा मैंने कहा बोलो पहले सी, फिर बोलो आपका ए, और फिर क्या हो जाएगा, बी। आपको बात समझ में आए? जब 1% भी कंफ्यूजिंग नहीं होती तो ही क्वेश्चन एग्जाम में राइट होते हैं। क्लियर? ओके, तो आपको मेरी बात समझ में आई? बोलो ठीक है। तो मैंने प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में सारी बातें बताई। अब कुछ और कॉन्सेप्ट प्लांट वाटर रिलेशन के कल पढ़ लेंगे, तो हमारा एक टॉपिक प्लांट वाटर रिलेशन हो जाएगा। बात समझ में आए? बोलो ओके। और उधर कंप्लीट सर्कुलेटरी भी हो जाएगा। क्लियर? ओके, तो मैंने सारा पढ़ा दिया, समझ आएगा बोलो आपको? क्लियर? नोट कर लो। नेक्स्ट करूँ मैं? बोलो ओके।
ओके। हाँ, कल। ठीक है। मेरे ओके। तो आपको आज क्या सिखाया मैंने? प्लांट वाटर रिलेशन में वाटर पोटेंशियल, और उसको किससे कनेक्ट किया? डीपीटी से। बोलो, बात समझ रहे हो ना? ओके।